पाचन तंत्र से जुड़े क्वेश्चन है भाई, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लगभग हरियाणा एसएससी पूछ ले या किसी और पेपर में भी आ जाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, आहार नाल की यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल हमारी उसकी कितनी लंबाई है? वह है लगभग 9 मीटर यानी कि 30 फीट। पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है भाई? मुंह से होती है, क्योंकि खाना हम कहाँ से खाना शुरू करते हैं? मुंह से करते हैं, ठीक है ना। और पाचन का जो पूर्ण जो क्रिया होती है यानी कि जहाँ पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ जाकर होता है? छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? वो होता है आमाशय। आहार नाल में भोजन की गति यानी कि भाई हमारी नली में से जो भोजन जाता है वो कैसी मूवमेंट होती है? वो होती है कर्मांकुंचन। यानी कि भाई कैसी होती है वो? जैसे खाना जैसे नीचे जाता जाएगा, ऊपर से वो कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाए, सिकुड़ती चली जाएगी, ताकि खाने के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाए, वो नीचे की तरफ धकेला जाए। ग्रास नली जो ओसोफेगस होती है हमारी, उसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता। श्वसन नली व भोजन नली का चौराहा यानी कि जी दोनों जगह मिल रहा है भाई, श्वास नली और भोजन नली, उसको बोलते हैं ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स। भोजन को श्वास नली में से श्वास नली में जाने से रोकने वाला जो ढक्कन है यानी कि जो भी उड़े लगा रखा है भाई, जो श्वास नली में भोजन नहीं जाने देता, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। चबाए हुए भोजन के गोले को यानी कि जब हम भोजन चबावे हैं वो गोले टाइप में बन जाए, ठीक है ना, बॉल टाइप में बन जाए है, तो उसको क्या कहते हैं? बोलस। मनुष्य के मुख में मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है भाई, और सबसे बड़ी जो होती है उसमें वो होती है पैराटीड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैराटीड। और लार की जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.8 यानी कि बहुत ही कम अम्लीय होती है वो, ठीक है ना, लेस एसिडिक होती है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है लार एमाइलेज, टाइलिन या फिर लाइसोजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम। टाइलिन का क्या काम होता है भाई? टाइलिन और लार एमाइलेज दोनों एक ही हैं। वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और जो लाइसोजाइम होता है वो लार में जो प्रेजेंट जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देता है। और एक दिन में लगभग कितनी जो सलाइवा लार जो होती है वो बनती है? 1 से 1.5 लीटर। जीभ पर 3 तरीके का स्वाद होता है भाई, और जो स्वाद को महसूस कराने वाली जो कलिकाएं होती हैं, जो बड्स होती हैं, उनको बोलते हैं टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं। सबसे अगले वाले भाग पे तो होता है मीठा, सबसे पीछे वाले भाग पे होता है कड़वा, और बीच वाले भाग पे नमकीन। वयस्क मनुष्य का दांत सूत्र जो होता है 21-23/21-23, और बच्चों में ये होता है 2102/2102। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है भाई? वो होता है इनेमल। किसका बना होता है ये? कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। भोजन को काटने वाले दांत, जो भोजन को काटते हैं, उसका क्या नाम होता है? कृंतक, इनसीजर जिसको बोलते हैं। और चीरने फाड़ने वाले कौन से होते हैं? रदनक यानी कि कैनिन्स। भोजन जो हमारे आमाशय में कितनी देर तक रहता है? नहीं कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर 3 से 4 घंटे तक वो भोजन रहता है। आमाशय की दीवारें जो होती हैं, ठीक है ना, यानी कि जो वॉल्स ऑफ स्टमक जो होती हैं वो कौन सा रस बनाती हैं? जठरस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और जठरस में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से HCl। बहुत खतरनाक होता है भाई, इसकी पीएच वैल्यू देख लो कितनी हो है, 1.5 से 2.5, यानी कि बहुत खतरनाक एसिड हो है। इस एसिड से कौन बचाता है फिर हमारे आमाशय की दीवारों को? श्लेष्मा, जिसको मुकुश बोलते हैं, ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन्स में। और रेनिन एंजाइम दूध को बचाने वाला एक एंजाइम है। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन नाम है उसका, जो कि उसको पचाता है कौन? रेनिन। और ये जो रेनिन एंजाइम होता है मुख्यतः किस में पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है भाई। 32 क्वेश्चन आज हो गए हैं, 32-33 क्वेश्चन कल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हरियाणा एसएससी की नज़र से, ठीक है।